हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको आज राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इससे पहले राजा राम मोहन राय के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके थे। इसके बाद आप लोग को राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करे थे। उसके बाद राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किए थे। आज आप लोग को जो वर्णन करेंगे राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार के बारे में, राजा राम मोहन राय के धर्म के प्रति क्या विचार था, कितनी धर्म के प्रति आस्था थी, सारा विस्तार पूर्वक वर्णन के करेंगे। और जो जो पॉइंट है उसको भी हम पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे ताकि एग्जाम में आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे एक्सटर्नल एग्जाम हो या इंटरनल एग्जाम हो। और जितना जल्दी हो रहा है उतना जल्दी जल्दी आप लोग के लिए नोट्स बनाकर हम आप लोग के सामने ला रहे ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग को एकदम समय पर सारा नोट्स अवेलेबल करा दिया जाए। और आप अगर आप लोग को आप धार्मिक पहले देखिएगा, पार्ट थर्ड नहीं देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पार्ट 1 को देखना होगा, उसके पार्ट 2 को देखिए, पार्ट थर्ड को देखिए, पार्ट 4 को देखिए, पार्ट 5 को देखिए। ठीक है, हम कम से कम 4 से 5 पार्ट में राजा राम मोहन राय का एकदम संपूर्ण व्याख्या करके बताएंगे। आज ये आप लोग का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। आप पीछे को वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आया कि धार्मिक के बारे में राजा राम मोहन राय का क्या कहना था, सामाजिक के बारे में क्या कहना था, राजनीति के बारे में क्या कहना था। अब डायरेक्ट धार्मिक देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि राजा राम मोहन राय क्या चाहते थे, नहीं चाहते थे। अब डायरेक्ट सामाजिक देख लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब जो सीक्वेंस बाय नंबर है उसको करके देखने का प्रयास कीजिए तभी आप लोग को समझ में आए। ठीक है, आप 20 से ही देखने का प्रयास कीजिए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, आपको किसी पर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग से बार बोल रहे कि आप लोग नंबर बाय करके देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग देखने का मन, सिर्फ आप मेरे वीडियो को सुनिए। ठीक है, सुनने से आपको पता चला कितना शानदार तरीके से बता रहे हैं और काफ़ी सरल शब्दों बताने का प्रयास करें ताकि आप लोग किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को पढ़ाते हैं। ठीक है, जो आपका पॉइंट है राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। ठीक है, तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। धार्मिक विचार इसका था उस बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। उसके बाद जो उसका पॉइंट 2 डीप पॉइंट एकदम डिस्कस करेंगे वो क्या क्या पॉइंट था, किस किस में विश्वास करते थे, नहीं करते थे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए किसी चीज़ को हम लिखते हैं, सबसे पहले उस बारे में लिखते, उसके बाद तो उसके क्या गुण दोष होते हैं उसके बारे में लिखते। उसी प्रकार हम राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार को हम समझेंगे, उसके बाद वो क्या क्या पॉइंट दिए थे उस पॉइंट को हम बताएंगे। ठीक है, सबसे सबसे पहली बात है हम राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सभी धर्मों को छुआ था, जितने भी धर्म है सभी धर्म को छुआ था, सभी धर्म को जाना था, सभी धर्म को पहचाने थे। ठीक है, हर एक धर्म में उनका विश्वास था, गहरी गहरी अध्ययन थी, सभी धर्मों को गहन अध्ययन किया था। जैसे मान लीजिए हमको किसी काम करने की रुचि, कोई मान लीजिए कि प्लम्बर का काम करता है, कोई वेल्डिंग का काम करता है, लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जो सभी वेल्डिंग का भी काम करता है, प्लम्बर का भी काम करता है, हर तरह से काम करने पर संपूर्ण होता है, हर तरह का काम कर सकता है ताकि आज के ज़माने में उसको किसी प्रकार के कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वो रोजी रोटी कमा सकता है, कहीं भी जाके खा सकता है। ठीक है, अगर वो सारा काम से संपूर्ण है, सभी काम को करना जानता है तो उसको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह राजा राम मोहन राय थे, वो सभी धार्मिक विचार को छुए थे। ठीक है, सभी धार्मिक विचार को छुए थे और उन्होंने गहन अध्ययन किया था। गहन अध्ययन करने के बाद राजा राम मोहन राय सर्वाधिक प्रमुख रूप से धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे। अगर बोले तो राजा राम मोहन राय सर्वाधिक प्रमुख रूप से बात करें तो राजा राम मोहन राय तो सर्वाधिक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो प्रमुख रूप से धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे। किसका धार्मिक और सामाजिक जो है वो पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे। धार्मिक सत्य के प्रति बात करें, धर्म के सत्य के प्रति उनकी मन में गहरी जिज्ञासा थी। जो धार्मिक सत्य है उसके प्रति राजा राम मोहन राय के मन में गहरी जिज्ञासा थी, गहरी इच्छा थी
इस जिज्ञासा के कारण और इस जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया और इसी जिज्ञासा के कारण विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया। ठीक है, मान ली मेरे पास जिज्ञासा कि हम सभी काम को सीख ले और सभी काम को करें, तो हम उसमें कई दिन कई बार मेहनत करने के बाद उस काम को हम सीख पाते। उसी तरह राजा राम मोहन राय ने विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया था। ठीक है, गहरा अध्ययन करने के बाद वो बनारसी में उन्होंने संस्कृत में भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। क्या उन्होंने बात करें तो बनारस में उन्होंने संस्कृत में भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ, जो भारत में प्राचीन धर्म ग्रंथ थे, धर्मशास्त्रों की जो धर्म ग्रंथ थे, जो धर्मशास्त्र थे, उसका गहरा अध्ययन किया। संस्कृत में जो भारत के प्राचीन शास्त्र थे उसके गहरा अध्ययन किए थे। ठीक है, अध्ययन करने के साथ अरबी और बात करें अध्ययन करने के साथ क्या अरबी और फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के आधार पर उन्होंने इस्लाम का भी मूल स्रोतों का आधार पर अध्ययन किया था। बात करें तो मान लीजिए उनका गहरा अध्ययन किए थे, सभी धर्मों को पक्ष उनका गहरा जिज्ञासा था, उनकी इच्छा थी कि सभी धर्मों को गहन पूर्वक अध्ययन करना था। लेकिन उसके साथ साथ अरबी और फारसी थे, अधिकारपूर्ण ज्ञान के आधार पर उन्होंने इस्लाम के मूल्य स्रोतों के आधार पर अध्ययन किया था। जो इस्लाम के मूल्य स्रोत थे उसके आधार पर अध्ययन किया था। ईसाई धर्म में भी उनके अध्ययन का विषय बना था। ईसाई धर्म भी राजा राम मोहन राय के अध्ययन का विषय बना था। और राजा राम मोहन राय ने तिब्बत के लामा बौद्ध संप्रदाय का अध्ययन भी प्रारंभ किया था। राजा राम मोहन राय थे और लामा बौद्ध संप्रदाय का अध्ययन भी प्रारंभ किया था। अध्ययन भी उन्होंने बौद्ध संप्रदाय जो है तिब्बत का, उसका संप्रदाय का अध्ययन भी के प्रारंभ किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय विधिवत धर्मों के ज्ञान कोश और तुलनात्मक धर्म के प्रकांड पंडित थे। और राजा राम मोहन राय थे वो विधिवत धर्मों के यानी सभी धर्मों के ज्ञान कोश के तुलनात्मक धर्म के प्रकांड पंडित थे। प्रकांड पंडित किसको बोलते हैं? जो धर्म में वो कई मंजिलें हासिल कर लेते, कई अधिक के ज्ञान प्राप्त कर लेते, उसे प्रकांड पंडित बोलते हैं। जैसे हिंदू धर्म में कोई ऐसे आदमी है जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का काफ़ी अधिक ज्ञान है, उसको प्रकांड पंडित बोलते हैं। किसी मान ली थोड़ा बहुत ज्ञान रहने से उसको प्रकांड पंडित नहीं बोल सकते। जिसके पास गहरा ज्ञान, गहरी रुचि है, उसको जानने का, उसे जान लेता है, उसके बाद उसको प्रकांड पंडित बोलते हैं। मान लीजिए कि आप अभी पीजी का स्टूडेंट है, पीजी करने के बाद पीएचडी कीजिएगा तो आपको एक तरह से प्रकांड पंडित बोला जा सकता है, क्योंकि आप मास्टर की डिग्री के साथ साथ पीएचडी डॉक्टर के भी डिग्री ले रहे हैं, तो आपको प्रकांड पंडित बोलने में किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा। उसी प्रकार राजा राम मोहन राय ने सभी धर्मों को छुआ था, उसी आधार पर उन्होंने तुलना किया था और धर्म के प्रकांड पंडित थे। और मेरियम जो यहाँ पे देखिए एक विचारक बहुत अच्छा है, मेरियन विलियम, ठीक है, के अनुसार वे दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा उनमें निहित सत्य को समझा। ठीक है, जो मेरियन विलियन के अनुसार, जो मेरियन विलियन थे, उन्होंने बोलते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे वे दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे। क्या? दुनिया का सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता पूर्वक, जिन्होंने निष्ठापूर्वक, जिन्होंने लगन के साथ दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा उनमें निहित सत्य को समझा। जिन्होंने अपने गंभीरता के कारण, निष्ठा के कारण, लगन के कारण दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। मान लीजिए आप हैं, अगर आप काम कोई भी अपने गंभीरता पूर्वक करते हैं, निष्ठा से करते हैं, लगन से करते हैं, मन से करते हैं और उन कामों को करने के बाद उस काम का अध्ययन करते हैं,
तो आपको सफलता आवश्यक मिलता है और आप सत्य को समझ सकते हैं कि इस काम में क्या है, इस काम में नहीं है। आप सत्य को समझने के बाद आप उसको अच्छा से निर्वाह कर सकते हैं। इसी बात को मैं बताया कि दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा उन्होंने और उनमें निहित सत्य को समझा और उसमें जो सत्य था उस सत्य को समझा। ठीक है, सत्य को समझा और उनके प्रमुख विचारों का उल्लेख इस प्रकार, जो उनके प्रमुख विचार है राजा राम मोहन राय का, उसके उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। वे एकेश्वरवाद का समर्थन थे। वे बोलते थे कि जो एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है, यहाँ कोई दो ईश्वर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक ही ईश्वर है। आपका एक ईश्वर इधर, एक ईश्वर इधर नहीं, यहाँ पे बोलते नहीं, ये गलत है। आपका सिर्फ है एक ईश्वर पे वो विश्वास करते थे कि एक ही ईश्वर है। ठीक है, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। राजा राम मोहन राय शुरू से ही मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनके पिताजी मूर्ति पूजा के समर्थक थे और ये मूर्ति पूजा का विरोधी थे। मूर्ति पूजा का विरोधी होने के साथ, जब वो मूर्ति पूजा का विरोधी थे तो उनके पिताजी के साथ अनबन रहता था, विचार नहीं बैठ पाता था, वो दोनों में तालमेल नहीं हो पाता था, जिसके कारण लास्ट में वो घर भी छोड़ के चले गए थे। वो मूर्ति पूजा के कट्टर समर्थक थे। ठीक है, परंपराओं का विरोध थे। जो परंपरा से चली आ रही है, जो परंपरा से चली आ रही कुछ भी जो परंपरा से चला आ रहा है उसका विरोध करते थे कि नहीं, ये परंपरा हमारा नहीं कहता है कि धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र नहीं, जो परंपरा ये नहीं कहता कि आप इसको मार दो, ये नहीं कहता आप हिंसा करो, ये नहीं कहता उसको ये करो वो करो। ठीक है, परंपरा से जो चले आ रहा है उसका वो विरोध करते थे। नहीं, उसको टाइम के अनुसार परंपरा है, उसको तो जैसे जैसे डेवलप करते जा रहे, विकास करते जा रहा है, उस परंपरा में भी चेंजिंग लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और चेंजिंग आता जा रहा है। धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन करते थे। पहला पॉइंट क्या था? एकेश्वरवाद का समर्थन। राजा राम मोहन राय का कहना था कि हिंदू धर्म में एक ही ईश्वर है। ठीक है, राजा राम मोहन राय कहते थे कि हिंदू धर्म में एक ही ईश्वर है। ठीक है, यहाँ पे कोई दो ईश्वर नहीं है, सिर्फ हमारा ईश्वर एक है। और राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद का प्रतिपादक करते हुए हिंदुओं के देववादों विचारों का खंडन किया। और राजा राम मोहन राय एक ही ईश्वर को मानते थे और यहाँ पे बहुदेववादी विचारों का खंडन करते थे। उनके चिंतन में प्राकृतिक धर्म के तत्व भी देखने को मिलते हैं। और उनके चिंतन की बात करें तो प्राकृतिक धर्म के तत्व भी देखने को मिलते हैं। आपको एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं, बस आपको याद रखना है कि वे राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म में एक ही ईश्वर मानते थे और बहुदेववाद विचारों का खंडन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मूर्ति पूजा का विरोध। देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध, वो मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी थे। उनके पिताजी के साथ अनबन रहता था। मूर्ति पूजा का विरोध करने के कारण उनके पिताजी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, राजा राम मोहन राय विश्वास नहीं करते थे। इसी कारण उनके पिताजी के साथ संबंध ठीक नहीं था, इसलिए वो घर छोड़ के भी चले गए थे। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के घोर विरोध किया। उनका विश्वास था कि असंख्या विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता और जड़े के प्रहार किया। जो उसकी समाज की एकता और जड़ों पर प्रहार किया। और उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है। और उन्होंने जब उसका खंडन किया, प्रहार किया जब उन पे, तो उन्होंने बताया और प्रतिपादित करके यह बताया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है। ठीक है, हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, अपितु इसका चलन बाद में जाकर हुआ। और बोलते राजा राम मोहन राय कि इसका चलन जो है वो बाद में जाकर हुआ। मूर्ति पूजा के पक्ष में एक सूक्ष्म तर्क यह दिया जाता है, और बोलते हैं मूर्ति पूजा के तर्क में सूक्ष्म तर्क यह दिया जाता है कि असली चीज श्रद्धा है। और राजा राम मोहन राय बोलते हैं कि मूर्ति पूजा के पक्ष में एक तर्क देते हैं, और वह तर्क है श्रद्धा। क्या है वे तर्क है श्रद्धा, उसके लिए असली चीज श्रद्धा है। मूर्ति पूजा को श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए।
और मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए। राजा राम मोहन राय बोलते हैं कि आप मंदिर में जाते हैं तो आप मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति को श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर प्राप्त होगा। तब बोलते हैं कि ईश्वर प्राप्त होगा, आप अपने श्रद्धा से मन से अपनी मन से पूजा करते हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और राजा राम मोहन राय का कहना था कि जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में भी जब हम सोच समझकर नाप तोलकर कार्य करते हैं तो परम और चरम का महत्व बात में हम सोच समझकर नाप तोलकर मार्ग छोड़कर केवल श्रद्धा के आश्रय कैसे बैठे रहेंगे। और राजा राम तो बोलते हैं कि जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में भी जब हम सोच समझकर नाप तोलकर, अगर हमारा व्यवहार है, अगर हम कुछ गलत बोल देते हैं तो हमारे जो सुन रहे लोग उनके साथ हमारा तनमन हो जाता है, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। इसलिए अपने वाणी को निकालिए तो सोच समझ के निकालिए ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। जैसे आप हैं, ठीक है, आप चार लोग, आपने चार दोस्त खड़े, आप भी जब कुछ बोलते होंगे तो सोच समझ कर बोलते हैं कि हम कुछ ऐसा बोल ना दें जिससे हमारे दोस्त के साथ संबंध खराब हो जाए। इसलिए आप एक एक वर्ड भी बोलते होंगे तो नाप तोल कर ही बोलते होंगे और नाप तोल कर ही कार्य करते होंगे। इसी बात को यहाँ बतलाया गया। तो परम और चरम का, और जब हम अपनी वाणी को बोलते हैं तो कौन कौन सही बोले कि नहीं बोले वो हमारा दोस्त उसका डिसीजन करता है। और हमारे से अगर हम गलत बोले तो हमारे साथ रहना छोड़ देगा और सही बोले तो हमसे बना रहेगा। परम और चरम का महत्व की बात हम सोच समझकर नाप तोलकर मार्ग छोड़कर केवल श्रद्धा के आश्रय कैसे बैठेंगे। और बोला गया कि परम और चरम की महत्व तो बात है, लेकिन हम सोच विचार नाप तोलकर मार्ग छोड़कर हम उसका मार्ग छोड़ दें तो केवल श्रद्धा के आश्रय कैसे बैठ सकते हैं। अगर हम उसका नाप तोलकर नहीं बोलेंगे और हम श्रद्धा के आश्रय बैठ जाएंगे कि नहीं हमको जो करेंगे सो हम भगवान के पास गए, कुछ हम बोल दिए नहीं कि जो करेंगे हम जो बोले सो वही करेंगे भगवान, तो वैसा नहीं होगा। आप श्रद्धा के आश्रय ही नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसी बात को दर्शाया गया प्रिय स्टूडेंट। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है परंपराओं का विरोध। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय थे वो बोलते थे कि परंपराओं का वो विरोध करना, ठीक है, वो परंपरा का विरोध करते थे, परंपराओं का विरोध करते थे। जो परंपरा पे सदियों से चला रहा उस परंपरा का वो समर्थन नहीं करते थे। बोलते थे उस मार्ग को हटाना चाहिए, उस मार्ग में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, वो परंपरा का विरोध करते थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय सामान्य परंपरावादी प्रवृत्ति का विरोध करते थे, सामान्य परंपरावादी का विरोध करते थे। किसी चीज को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पिछली पीढ़ियां उसे मानती थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय क्या बोलते हैं कि हम इस आधार पर केवल स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पिछली पीढ़ियां उसे मानती थी। यदि हमने परंपरावादिता जो परंपरा था वो परंपरावादिता का मार्ग को अपनाया तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा। बोलते हैं राजा राम मोहन राय कि हम परंपरावादिता का मार्ग अपनाएं तो हमारा विवेक है वो हमसे दूर भाग जाए। कहाँ दूर भाग जाएगा, और हम कभी सही कार्य संपन्न नहीं कर सकेंगे। अगर हम परंपरा को अपनाते हैं तो हमारा विवेक है वो हमसे दूर भाग जाएगा और कभी भी हम सही कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम अतीत से अपना नाता तोड़ नहीं सकते। उन्होंने यह भी बतलाते हैं कि हम अतीत से अपना नाता नहीं तोड़ सकते। तब परिवर्तन को सुखद बनाने के लिए हमें अतीत को गलत परंपराओं का तो उल्लेख करना ही होगा। उन्होंने बोलते हैं कि अगर हमको वर्तमान को सुखद बनाना है तो हमें अतीत के गलत जो परंपरा थी, गलत जो सिद्धांत थी उसका उल्लेख करना होगा। और तत्कालीन हिंदू समाज में समुद्र पार करके जो तत्कालीन हिंदू समाज में है वो समुद्र पार करके पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था। ठीक है, और पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म के विरुद्ध समझा जाता था। ठीक है, धर्म के विरुद्ध। आज मान ली कोई महिलाएं भी हमारे पश्चिमी देशों से संपर्क करती थी, उसे दूषित माना जाता था कि नहीं आपको संपर्क नहीं करना, आपको चार दीवारी के अंदर रहते। ये परंपरा पहले थी। ठीक है, इसी परंपरा को उन्होंने बोला कि नहीं, गलत परंपराओं का उल्लेख करना होगा। और तत्कालीन हिंदू समाज में समुद्र पार कर पश्चिमी राष्ट्रों से जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था। किंतु राजा राम मोहन राय प्रथम
हिंदू थे जिन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ा और उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्ष में और हितों को प्रस्तुत किया। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय थे वो प्रथम हिंदू थे जिन्होंने इस अंधविश्वास को, इस पाखंडों को, इस अंधविश्वास को तोड़ा और उन्होंने इंग्लैंड में जाकर भारतीय समाज के पक्ष को, हितों को प्रस्तुत किया। ठीक है, जो मान लिए अभी का हम बात आपको अभी का लेके वर्तमान की बात करते हैं कि मान लिए आप यहाँ पे रहते हैं हजारीबाग में। ठीक है, अगर आप हजारीबाग में रहते हैं तो आप अमेरिका से संबंध बनाते हैं, तो अमेरिका से संबंध बनाना आपको दूषित समझा जाता था, दूषित समझा जाता था, इसलिए दूषित समझा जाता था, लेकिन समझ आता था आपको, फिर वहाँ से उससे बोलता है नहीं आप उससे नाता तोड़ दीजिए। लेकिन राजा राम मोहन राय क्या बोलते हैं कि जो तत्कालीन हिंदू समाज में जो समस्या थी उस समस्या का जानना और जान के फिर उस समस्या का विचार करना, निराकरण करना, समस्या का समाधान किया जा सकता था। इसलिए राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन हिंदू समाज में समुद्र पार करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया, उन्होंने यह सिद्ध कर समुद्र पार करके इंग्लैंड में चले गए। आप हजारीबाग में रह रहे, आप अमेरिका में चले गए और यहाँ का बात आप वहाँ पे अमेरिका में जाकर रखे, तो ये हुआ ना कि आप फिर पश्चिम देशों से संपर्क किए। उसी बात को यहाँ दर्शाया गया, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर भारतीय समाज के पक्ष और हितों को प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन है नेक्स्ट पॉइंट। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन, ठीक है, वो धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते थे। ठीक है, धर्म के सभी पक्षों को राजा राम मोहन राय ने छुआ था। राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में बात करें, राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते थे और सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते थे। राजा राम मोहन राय किसी वाद विवाद में गलत भाषा का प्रयोग की बात सोच भी नहीं सकते थे और किसी भी वाद विवाद, किसी भी विचार विमर्श हो, किसी भी बात पे दोस्तों पे बात कर रहे हैं या कहीं और बात कर रहे हैं तो गलत बातों का कभी प्रयोग ही नहीं करते थे। क्या गलत बात का प्रयोग कभी नहीं करते थे और सोच भी नहीं सकते थे, उनके मन में गलत बात का ख्याल भी नहीं आता था, विचार भी नहीं आता था। वे धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे और वे धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे। राजा राम मोहन राय तो विशुद्ध मानवतावाद के उपासक थे और विशुद्ध मानवतावाद के उपासक थे। उनकी दृष्टि में मानवता की सेवा की सच्चा धर्म रहा है। उनकी दृष्टि की बात करें तो मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म रहा है, मानव का सेवा करना ही सच्चा धर्म है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने धर्म को मंदिर की चार दीवारों से बाहर निकालकर, जो राजा राम मोहन राय थे वो धर्म की मंदिर से चार दीवार, जो धर्म की मंदिर वो चार दीवारी से बाहर निकालकर उसे मानव मात्र की सेवा के मार्ग में अग्रसर किया। जो चार दीवारी के अंदर मंदिर थी उसे बाहर निकालकर मानव मात्र के सेवा के मार्ग को अग्रसर किया। ठीक है, राजा राम मोहन थे वो अग्रसर किए। राजा राम मोहन राय ने धर्म की मंदिर की चार दीवारी से बाहर निकलकर, जो चार दीवारी थी उससे बाहर निकलकर मानव मात्र की सेवा में मार्ग में अग्रसर हुआ। ये आपका राजा राम मोहन राय का जो धार्मिक विचार था वो समाप्त हो गया। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, प्रिय स्टूडेंट अपने दोस्तों तक पहुंचा दे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे बनाने में। ये आपको लोग को राजा राम मोहन ख़त्म हुआ, जैसे ख़त्म होगा उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लाने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद आप लोग के सामने लाएंगे। ठीक है, अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। आप पॉइंट एकदम टू द पॉइंट देखें। ठीक है, सीरियल वाइज आप वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। आप बीच से उठा के देखिएगा तो आपको किसी प्रकार का कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि आप लोग को नेट का भी सिलेबस विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे कि नेट के सिलेबस चेंज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा। दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो जून जुलाई में होने वाला उस एग्ज़ाम में सिलेबस चेंज होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा। इसलिए अभी हम नेट के जो सिलेबस है उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन बाद में करेंगे, जब सिलेबस आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, अभी नेट को हम स्टॉप करते हैं क्योंकि अभी नेट के बारे में बता देंगे, सिलेबस फिर से नेक्स्ट रिलीज किया जाएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जैसे आएगा आप लोग को बता दिया जाएगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल फ्री रहे। ठीक है, आप लोग किसी प्रकार का मुसीबत नहीं हो, हम नहीं चाहते कि
मुसीबत हो, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग किसी प्रकार का मुसीबत नहीं हो और आप लोग अच्छे से एग्जाम, या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, किसी प्रकार का मुसीबत नहीं हो और अच्छे से एग्जाम लिख सके और अच्छे मार्क्स ला सके। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो आप लोग से फिर एक बार रिपीट कर दें, KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुँचा दे। जय हिंद, जय भारत।